नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। सिरोही से खबर बता रहे हैं आपको, जहां नदी के तेज बहाव में एक ऑटो बाइक बह गई है। ऑटो चालक और बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो अभी भी फंसा हुआ है नदी के अंदर, जबकि बाइक बह गई है। सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई है। स्वरूपगंज के समीप अचपुरा नदी की घटना ये बता रहे हैं आपको। बीती रात बता दें तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद नदी में पानी आ गया। उपखंड अधिकारी ने लोगों से नदी के तेज बहाव में नहीं जाने की अपील की है। सिरोही से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां नदी के तेज बहाव में एक ऑटो और बाइक बह गई। ऑटो चालक और बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है स्वरूपगंज के अचपुरा गांव की नदी का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीती रात को माउंट आबू में तेज बारिश के कारण जो है यहाँ पर नदी व तालाब जो है यहाँ पर उफान पर है। अचपुरा नदी में अचानक पानी का वेग ज्यादा होने से ये एक ऑटो और एक बाइक सवार जो है वो उनको जान मशक्कत में पड़ गई। वहां पर अचानक पानी आता देख यानी कि वो अपनी जान बचाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे। वहां पर स्थानीय लोगों को मालूम चलने के बाद में काफी 2 घंटे की मशक्कत के बाद में उनको वहां से नदी से बाहर निकाला गया। और अभी भी यानी कि जो ऑटो और जो वाहन जो है वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि इस बहते हुए तेज वेग में कोई वाहन न उतारे हैं। किसी लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया है और भी प्रशासन वहां पर मुस्तैद हो गया है। किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसको लेकर आपदा के प्रबंध के भी टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच गई है। जी प्रतीक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहाव काफी ज्यादा दिख रहा है पानी का, नदी में काफी ज्यादा पानी आ गया है। तो क्या इसको लेकर पहले से वहां पर कोई सुरक्षा नियमों के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाए गए थे, ताकि जिस तरह से ये ऑटो और बाइक सवार उसमें बह गए हैं, तो क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे वहां पे, या फिर कोई ऐसा बोर्ड जिससे उन लोग को पता चलता कि इस जगह नहीं जाना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखा जाए तो मौके पर तो किसी प्रकार का ना तो कोई हाईवे अथॉरिटी ने बोर्ड लगाया है, ना किसी स्थानीय प्रशासन ने रपड़ के आगे कोई बोर्ड लगाया है। लेकिन अचानक पानी का वेग बढ़ने के कारण ये जो घटना बताई जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपदा विभाग लगातार तमाम दावे कर रहा है कि जिस प्रकार जो आपातकाल में होने वाली घटना जी चौक चौपन प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन वहां पर देखा जाए तो उनकी पोल साफ तौर से खुलती हुई नजर आ रही है कि वहां पर नदी का वेग होने के बाद भी ना तो पुलिस प्रशासन अलर्ट था वहां पर मौके पर, और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद भी 1 घंटे बाद में देरी से वहां पर पुलिस पहुंची है। जी चलिए, शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिरोही से, जहां आप देख सकते हैं कि अचानक तेज बारिश हुई, जिसके बाद नदी में एकदम से पानी की आवक हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में पीसीसी की जन सुनवाई में हंगामा हो गया है। कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी अभ्यर्थी कर रहे हैं हंगामा। मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की जन सुनवाई। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी कर रहे हैं जन सुनवाई। जयपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पीसीसी की जन सुनवाई में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर में, जहां पीसीसी की जन सुनवाई में देख सकते हैं आप किस तरह से जोरदार हंगामा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। अभ्यर्थियों ने मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की जन सुनवाई थी और परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान यह हंगामा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या जोरदार हंगामा हुआ है जन सुनवाई के दौरान। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्यों ये हंगामा हुआ, क्यों आरोप लगाए गए मंत्रियों पर? बिल्कुल, देखिए ऋषिका, पीसीसी में जनसुनवाई होती है। आज ममता भूपेश और ब्रजेंद्र ओला जनसुनवाई कर रहे हैं
और जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं ये चयनित अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है 2018 की भर्ती में चयनित थे, लेकिन गलत तरीके से जो मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है, जो मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, उससे जो पास अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया। इन्होंने पूरी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है ये महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके अधीन आती है, और उसके मंत्री आज जनरल सुनवाई कर रहे थे। ये उसमें पहुंचे थे अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना है कि इनकी बात नहीं सुनी गई और इसी वजह से इनको हंगामा करना पड़ा, और ये पूरा हंगामा इस बात से बरपा। बाद में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की एंट्री के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को वहाँ से बाहर निकाला गया। ये अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर हंगामे की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी, क्या इनकी पीड़ा है। आपको हंगामा करना पड़ा, क्या वजह है, क्यों आपने हंगामा किया? हम पिछले सितंबर से इसके पीछे लगे हुए हैं। 307 पद खाली है, जबकि विभाग 207 पदों पर वेरिफिकेशन कराना चाहता है। 100 पद बाहरी राज्यों के स्टूडेंटों के लिए रोकना चाहता है, जबकि इन्होंने 125 जो गीता बजाज की जो छात्राएं हैं उनको गलत तरीके से नियुक्तियां दी, जो कि एनटीटी भर्ती के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, और उसको आधार बनाकर बाहरी राज्य के लगभग 200-300 छात्र भर्ती में प्रवेश कर रहे हैं। ये एनटीटी जो बेरोजगार छात्र हैं उनके भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिए हमें इस जो हो यानी यहाँ पर ममता भूपेश जी की जनसुनवाई में ये कार्य करना पड़ा। नहीं, आपको हंगामे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मंत्री आपकी सुनवाई नहीं कर रही थी कि हंगामा क्यों करना पड़ा? सर, ममता भूपेश जी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पिछले हम रेगुलर 2021 सितंबर से इसके पीछे लगे हुए हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे। भर्ती को रोक के पटक रखा है। 511 पद शेष हैं। जब भी कोई वेरिफिकेशन यानी जो 307 पद है उन पे वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा रहा है, और विभाग आलम टोल करता है। हम रेगुलर जाते हैं डायरेक्टर साहब के पास, सेक्रेटरी के पास, और ममता भूपेश जी के पास, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भर्ती में। इसलिए और हम यही चाहते हैं गीता बजाज की जो फर्जी नियुक्तियां हैं वो रद्द की जाए। ऐसी कोई सी भी कमेटी नहीं है जो एनटीटी भर्ती की योग्यता को चैलेंज कर सके। इन्होंने कोई ऐसी सीएस कमेटी को वो करके और गलत तरीके से नियुक्तियां दी है, जो कि हम नहीं चाहते। गीता बजाज की नियुक्तियां जल्द से जल्द रद्द की जाए, नहीं तो हम सरकार, विभाग एवं प्रशासन के विरुद्ध उग्र कार्रवाई करेंगे। आप बताइए, आप भी वहाँ पे जो प्रदर्शन में शामिल थे, क्या पीड़ा आपको है? आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, किस पे आरोप लगा रहे हैं? विभाग में कौन कौन शामिल है, किस पे आपका? विभाग में सभी शामिल हैं। हम सबके पास जाते हैं, कोई हमको साथ ना देके बस भगा देते हैं। पीए साहब को जो विज्ञापन देते हैं पीए साहब ले लेते हैं, हाँ करेंगे। मैडम हमको कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। 2018 से भर्ती निकली हुई है, जो आधी पदों पे भर्ती करके गीता बजाज के 125 बच्चों को अनलीगल तरीके से इन्होंने दे दी। जो राजस्थान के लीगल बच्चे हैं उनको बिल्कुल अधर में, उनका अंधकार में है। अच्छा, आज महिला बाल विकास मंत्री थी, आप खुद भी महिला हैं, आपने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि आप लोग शांति से बात ही नहीं कर रहे थे, अब आते आप लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सर, हमने शांति से ही बात करी। कितनी बार साल भर से घूम रहे सर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, किराया भी नहीं होता, उधार किराया लेके हम आते हैं। साल भर से इनके पीछे लगे, बरसात देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, हाँ आके यहाँ से मिलते हैं। हमेशा साथ में क्या दुत्कार के हमको भगा दिया जाता है कि तुम्हारा कोई वो नहीं है, क्या हो भगा देते हैं हमको। बताओ क्या करें फिर? हम तो शांति से ही कर रहे थे बातें। आज क्या हुआ? आज क्यों आप लोगों ने हंगामा किया? आज तो आपने बातचीत करने की कोशिश की थी। बातचीत में सही जवाब ही नहीं दिया सर। सही जवाब नहीं देते तो हमें कोई मजा आता है कि वो करने में, हंगामा करने में? कुछ नहीं, बस कर देंगे। गीता बजाज का कुछ वो नहीं है, बस रख लिए ऐसे रख के, आश्वासन दे के भेज देते। कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा ही नहीं। साल भर से कर रहे हैं हम। जी। मतलब आज क्या बातचीत हुई? आज जो मैडम से आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की, क्या आश्वासन आज मंत्री की ओर से? मैडम ने हमको कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए पत्र, मतलब जांच के लिए भेज रहे हैं आपके कागजों को, लेकिन उनमें हमारा आश्वासन दिया है। उनमें उनको पता नहीं है कितने पदों पे कर रही हैं, जबकि हम चाहते हैं जो खाली हैं सारे पदों पे वेरिफिकेशन करें। उनको मैडम ने ये जवाब नहीं दिया कितने पदों पे कर रहे हैं, इसलिए हमको सर बोलना पड़ा। हमको मतलब आश्वासन, परिपक्व आश्वासन मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी हमेशा साल भर से भटक रहे। राजस्थान की लास्ट भर्ती है सर, फिर हमारा कोई वो नहीं है आगे और कोई एनटीटी 2010 में लास्ट बैच था, उसके बाद बंद कर दी गई है उसके। और गीता बजाज वाले बच्चों को आधार बना करके बाहरी राज्य के बच्चे भी आकर इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनका जम्मू और भोपाल के आगे अब अंदर आ गए। अब उनको पोस्टिंग नहीं, हमारा तो कोई वही नहीं है सर। जबकि हम लीगल तरीके से जो एनटीटी भर्ती, एनटीटी निकाला गया उसमें वो प्री प्राइमरी का कोई वो नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, एनटीटी अभ्यर्थी थे जिन्होंने आज हंगामा किया अपनी बात रखने के लिए। इनका कहना था कि लगातार ये विभाग के और मंत्री के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज भी जब इन्होंने अपनी बात कही तो मंत्री की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था। इसके बाद इनका गुस्सा फूटा और इन्होंने ये हंगामा किया। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि अभी जिनसे आपने बात की उन लोगों ने साफ बताया कि उनको ये हंगामा करना पड़ा। वो इसके पहले भी कई बार अपनी समस्या लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंत्री इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा सांत्वना देकर भगा दिया जाता है या फिर भेज दिया जाता है वापस? उनकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए अभी इन लोगों को पुलिस बल के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था पीसीसी में। जब मंत्री से बात होगी जनसुनवाई के बाद या उसके दौरान, तब उनसे ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इन अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आखिर वजह है कि इनको हंगामा करना पड़ा है। जो इनके आरोप हैं वो भी मंत्री से लिए जाएंगे, उनसे बात की जाएगी। हालांकि उनकी ओर से यही कहना है कि वो जो पूरी प्रक्रिया है। चलिए, शुक्रिया सचिन आपका। हम आपसे इस बारे में और भी अपडेट आगे लेते रहेंगे। तो ताइवान पर यूएस चाइना में तनाव है। चीन का काउंटर एक्शन सामने आया है। चीन ने ताइवान से आयात रोका है। फलों के आयात पर रोक लगाई गई है। ताइवान के खिलाफ चीन का ये बड़ा एक्शन। चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। चीन ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। नैन्सी के दौरे के बीच चीन का एक्शन। ताइवान पर यूएस और चाइना में तनाव। चीन का काउंटर एक्शन। चीन ने ताइवान से आयात रोका। फलों के आयात पर रोक लगा दी गई है। ताइवान के खिलाफ चीन का यह बड़ा एक्शन। चीन और ताइवान के बीच बता दें कि टेंशन बढ़ती जा रही है। ताइवान दौरे पर पेलोसी ताइवान की राष्ट्रपति से मिली। पेलोसी ताइपे में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पेलोसी ने कहा, ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका, ताइवान को देंगे हर सहयोग। 43 साल से ताइवान के साथ खड़ा है यूएस। पेलोसी के दौरे पर ताइवान में अलर्ट। ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेलोसी के दौरे पर चीन की बड़ी धमकी। चीन की मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी गई है। ताइवान पर बता दें कि तनातनी जारी है। ताइवान पर यूएस और चीन आमने सामने हैं। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से भड़का चीन। चीन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है। चीन ने दी ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की चेतावनी। चीन ने कहा, हम टारगेट मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। चीन से तनातनी के बीच ताइवान पहुंची हैं नैन्सी पेलोसी। भारी सुरक्षा के बीच ताइपे एयरपोर्ट पर उतरी है पेलोसी। अमेरिकी विमान की लैंडिंग से पहले ताइपे में एयर अलर्ट का सायरन भी बजा। यूएस स्पीकर के दौरे से भड़का ड्रैगन। ताइवान पर अमेरिका चीन आमने सामने आ गया है। अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़क गया है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर जताया विरोध। चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि चीन चुप नहीं बैठेगा। चीन ने अमेरिकी राजदूतों को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के खाजूवाला में स्कूल में तालाबंदी हुई है। आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी की गई। प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच बता दें आपसी विवाद है और इसी विवाद के चलते 3 दिनों से स्कूल की तालाबंदी जारी है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं स्कूल स्टाफ की ओर से थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। अध्यापिका ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई है। खाजूवाला ब्लॉक के कृष्णा नगर छतरगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच कोई आपसी विवाद है, इसी विवाद के चलते 3 दिनों से स्कूल में तालाबंदी जारी है। इस और ना ही शिक्षा विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन लिया है। वहीं स्कूल स्टाफ की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है और अध्यापिका ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई है। खाजूवाला ब्लॉक के कृष्णा नगर छतरगढ़ का यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक ही विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापिका में आपसी विवाद है, जिस वजह से स्कूल में तालाबंदी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी देखिए, ये जो कृष्णा नगर का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें जो प्राचार्य हैं और जो एक अध्यापिका है, उनके
दरमियान जो आपसी विवाद है, उसी के चलते पिछले 3 दिन से जो है वो स्कूल जो पे तालाबंदी की गई है और जो बच्चे हैं और जो ग्रामीण है वो पिछले 3 दिन से स्कूल पर ताला लगाकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। पूरा मामला ये है कि जो प्राचार्य है उसने एक स्कूल के ही शिक्षक और उसके साथ अन्य लोगों पर जो है वो मारपीट का मामला एक पुलिस में दर्ज करवा रखा है। सूरजगढ़ थाने में ये पूरा मामला है और दूसरी तरफ जो महिला अध्यापिका है उन्होंने छतरगढ़ थाने में प्राचार्य पर छेड़छाड़ का जो है वो मामला दर्ज करा रखा है। लेकिन जो आपसी विवाद है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें आगे किया जा रहा है और ये पूरा जो पिछले 3 दिन से स्कूल बंद है और पढ़ाई पूरी तरह से बच्चों की जो है वो बाधित हो रही है। अभी शिक्षा विभाग से भी हमारी इस मामले में बात हुई है और शिक्षा विभाग ने अब इसमें एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग ने जो दोषी मारपीट के लिए जो दोषी अध्यापक है ईश्वर सिंह, उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया है और उसके साथ ही जो ये महिला अध्यापिका है उन्हें एपीओ किया गया है और विभाग जो है वो पूरी तरह से अब ये प्रयास कर रहा है कि कैसे ही करके और इस स्कूल को खुलाया जाए। लेकिन ग्रामीणों की ये मांग है कि इन दोनों ही टीचर्स को बर्खास्त किया जाए, तो इसे लेकर अभी तक जो है वो विवाद जारी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो चलिए, जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की है। कोतवाली थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई है। एक बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। आग बुझाकर बुजुर्ग को हॉस्पिटल लाया गया है पुलिस द्वारा। राजकीय जवाहर अस्पताल में बुजुर्ग का इलाज जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्रीकांत व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी, एक बुजुर्ग ने जो है वो आत्मदाह का प्रयास किया। जैसलमेर कोतवाली थाना के सामने उसने स्वयं पर पेट्रोल गिराकर और खुद को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस युवक की आग जो है वो बुझाने का प्रयास किया और आग को बुझाकर जो है वो जिला अस्पताल ले गए हैं। वहां पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर है। पुलिस जांच कर रही है क्या कुछ हुआ है। अब तक कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। जो बुजुर्ग है उनका नाम गोवर्धन पुत्र मानाराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी देवा गांव बताया जा रहा है। वहीं जो है कुछ और रूमर्स भी बाहर आ रहे हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि उन पर किसी ने एक जो है झूठा मुकदमा करवा दिया था जिसकी वजह से वो परेशान थे और उसको लेकर उन्होंने आज कोतवाली के आगे जो है वो आत्मदाह का प्रयास किया है। काफी जो है बॉडी के पार्ट्स जो है वो उसमें झुलस गए हैं और उसको लेकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहराने की जो आवाज है वो अस्पताल के बाहर तक सुनी दे रही है। इसको लेकर अब वहां पर जो ग्रामीण है उनकी भी भीड़ पहुंच रही है। पुलिस का भारी जाब्ता लगा है। पुलिस के जो आला अधिकारी है, प्रशासन के जो आला अधिकारी है, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी श्रीकांत, जानना चाहेंगे कि बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है, तो और जैसा कि बता रहे हैं कि हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, तो अभी उनकी हालत कैसी है? अभी जो हालात की अगर बात करें तो पुलिस किसी को भी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आसपास तक भटकने नहीं दे रही है। वो लोगों को वहां से दूर रख रही है। कोतवाली थाना के आगे इस तरह की घटना कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कई सवाल खड़े करती है, जिसको लेकर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है और अभी किसी को एंट्री नहीं मिल रही। लेकिन जो कहराने की आवाजें, जो चिल्लाने की आवाजें उस युवक की अस्पताल के बाहर तक सुनाई दे रही, तो उससे लगता है कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया श्रीकांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीकर के फतेहपुर ब्लॉक की धाड़ी बैजनाथ के सरकारी स्कूल का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीण यहां से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध कर रहे हैं। पहले तो ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाया था, लेकिन जब प्रशासन ने पहुंचकर ताला खुलवा दिया तो ग्रामीणों ने बहिष्कार का रास्ता अपनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी थी और यहां से एक शिक्षक दयाराम को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं की गई तो सभी ग्रामीण अपने बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला करवा देंगे।
और अब बात दौसा की, जहां प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा के गांव के स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। आज दौसा जिले के अलियापाड़ा गांव के ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलियापाड़ा में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन इस स्कूल में केवल 4 ही शिक्षक हैं। आज ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ा और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी भी छात्र को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया और न ही स्कूल के स्टाफ को अंदर जाने दिया। हमारा विद्यालय ग्राम अलियापाड़ा जो सीनियर विद्यालय है, इसमें 12 क्लास है। 12 क्लासों पे सिर्फ 4 आदमी का स्टाफ है। L1 से L1 में कोई टीचर नहीं है। L2 पे सिर्फ 1 आदमी है, जिसके भरोसे 8 क्लास है। अब 8 क्लास है, 1 आदमी अपन जानते हैं कैसे संभाल सकता है। ये बच्चों का भविष्य आप सोच लीजिए, अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है कि ये गर्त में जा रहा है। भरतपुर में संत की संदिग्ध मौत। भरतपुर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला है संत का शव। ग्रामीण लगा रहे हैं हत्या का आरोप। मौके पर सीओ निहाल सिंह पहुंचे हैं और थाना अधिकारी भी पहुंचे हैं। बता दें कि मंदिर में अकेला ही रहता था साधु। आत्महत्या या हत्या की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भुसावर मोर्चरी में लाया गया है। गांव ईटामड़ा और अतरामपुरा के बीच है ये मंदिर। भरतपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां संत की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला है संत का शव। वहीं ग्रामीण लगा रहे हैं हत्या का आरोप। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ निहाल सिंह और थाना अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में बामनी नदी में एक युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं युवक के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में डाला गया है। जालौर दुष्कर्म केस में अपडेट सामने आया है। संचालक समेत 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। विमंदित बालिका पुनर्वास गृह दुष्कर्म केस में ये गिरफ्तारी हुई है। आहोर पुलिस ने संचालिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुनर्वास गृह में काम करने वाली महिला ने दर्ज करवाया था रेप का केस। 27 साल की पीड़िता ने संचालिका समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। एक पुलिस हेड कांस्टेबल, एक एसआई सहित कई पुलिसकर्मियों पर आरोप। पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज किए गए हैं। जालौर दुष्कर्म केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां संचालक समेत 2 गिरफ्तार हो गए हैं। राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ज्वेलर्स ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। 37 ठिकानों पर विभाग की टीम जांच कर रही है। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में हो रही है कार्रवाई। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी कर रहे हैं जांच। वहीं बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का हो सकता है खुलासा। जयपुर के एक बड़े व्यवसायी पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। जयपुर सहित कोटा में भी ये कार्रवाई की गई है। कोटा में जो व्यापारी है उसका यहाँ पर मॉल है, कॉलोनाइज़र है, कॉलोनियाँ कई काटी हैं। ये मॉल जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, ये मॉल भी इन्हीं व्यापारी का है, जहाँ पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। अगर आप बात करें इनकम टैक्स विभाग की, तो हमने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शक इस तरीके का जताया जा रहा है कि जो फाइलें हैं उन्हें छुपा दिया गया है और उनकी जांच जो है वो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है और जल्द ही इस कार्रवाई को पूरा करके। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।